राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मकर संक्रांति के दिन तुलसी के पौधे में बांध देना, यह एक छोटी सी चीज मित्रों पूरे साल जमकर धन बरसेगा और जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, धन रखने के लिए नई तिजोरी खरीदनी पड़ सकती है, क्योंकि देखिए पूरे 52 वर्षों के बाद इस मकर संक्रांति पर एक विशेष महासंयोग बन रहा है और इस दौरान जिस किसी व्यक्ति ने भी मेरे द्वारा बताया गया गुप्त उपाय कर लिया तो उसकी किस्मत चमक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए कौन सी वह छोटी सी चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में बांधनी है, कैसे बांधनी है और कब बांधनी है, और इसको बांधने से आपको कौन कौन से लाभ होंगे। यह सब बातें आज मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि यह वही वीडियो है जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि इस वीडियो में आपको सभी दुखों का, आपकी सभी परेशानियों का समाधान आपको मिलेगा। चाहे वह दुख प्रेम विवाह से संबंधित हो, चाहे वह दुख धन से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, ग्रह से संबंधित हो, या पितृदोष वास्तु दोष से संबंधित हो, सभी दोष का आज मैं सबका हल बताऊंगी। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर मकर संक्रांति और तुलसी के पौधे का क्या संबंध है। तो दोस्तों देखिए, तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, यह आप भी जानते हैं। और हमारे शास्त्रों में तुलसी के पौधे के बारे में कई सारी मान्यताएं बताई गई हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अगर आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जय तुलसी मैया अवश्य लिखिए। दोस्तों, मकर संक्रांति का जो त्योहार है वह त्योहार कोई साधारण नहीं है। लोग इस त्योहार को सिर्फ पतंग उड़ाना, तेल और गुड़ खाना और दान पुण्य करना यहाँ तक ही मानते हैं, लेकिन इस त्योहार का असली मतलब क्या है और इस त्योहार के दिन आपको तुलसी में कौन सी चीज दबानी है वो मैं आपको बताऊंगी। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों देखिए कि बहुत कम लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह वह दिन है कि जिस दिन इंसान के जीवन की दिशा बदल जाती है। क्योंकि जिस तरह सूर्य उत्तरायण होता है, ठीक उसी तरह इंसान का जीवन भी या तो ऊपर की ओर जाता है या फिर अंदर से टूटने लगता है। अगर दोस्तों आप हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यही कारण है कि पुराने समय में मकर संक्रांति को सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि निर्णय का दिन भी कहा जाता है। क्योंकि निर्णय अब वही पुराना बोझ छोटे ढोते रहने का या कुछ छोड़ के आगे बढ़ने का है, यह आपके हाथ में है। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि आपने पिछले समय में बहुत दुख देखा है। छोटी छोटी चीजों के लिए आप बहुत रोए हैं, कभी संतान प्राप्ति के लिए रोए हैं, कभी विवाह सुख के लिए रोए हैं, तो कभी विवाह में देरी और अड़चन होने के कारण आप अंदर से बहुत बार टूटे हैं। कई बार ऐसे कर्ज आपके ऊपर चढ़ गए हैं जो बेमतलब के थे, बेफिजूल के थे। आपके दिन रात मेहनत की लेकिन आपके हाथों में पैसा नहीं टिका। आए दिन घर परिवार में झगड़े हो ही रहे हैं, कलेश हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह सब चीजें आपने पिछले समय में देखी है। अब देखिए यहाँ पर बात आती है तुलसी की। तुलसी को लोग बस एक पवित्र पौधा मानते, एक साधारण पौधा मानते जो बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन सच यह है कि तुलसी घर के हर शब्द, हर झगड़े, हर आहा और हर चुप्पी को अपने अंदर सोख लेती है। आपने कभी देखा है कि तुलसी के पास बैठते ही मन अपने आप शांत क्यों होने लगता है? क्योंकि देखिए वह पौधा सिर्फ पौधा नहीं है, वह एक साक्षी है। वह देखती है कि इस घर में कौन कौन टूट रहा है, कौन दिखावे में हंस रहा है, कौन अंदर से हार चुका है
और मकर संक्रांति का दिन बहुत दुर्लभ समय होता है जब यह साक्षी सबसे ज़्यादा सक्रिय मानी जाती है। देखिए, जीवन में ज़्यादातर लोग इसलिए परेशान नहीं होते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत कुछ जमा हो गया है, जैसे अधूरी बातें, दबा हुआ गुस्सा, टूटे हुए रिश्ते, वो शब्द जो कभी भी नहीं कहे जा सके, वह अपमान जो कभी नहीं भूले गए, और धीरे धीरे यही सब मिलकर इंसान के जीवन को भारी बना देते हैं। ऊपर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से मन हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता है। और यही वह आस्था होती है जहां इंसान गलत फैसले लेने लगता है, गलत लोगों पर भरोसा करता है और खुद से ही लड़ने लगता है। तो दोस्तों, पुराने ग्रंथों में लिखा है कि जब इंसान खुद से लड़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसकी दिशा बिगड़ चुकी है, और दिशा ठीक करने के लिए शक्ति नहीं बल्कि त्याग चाहिए। तो अब यहाँ वो रहस्य छुपा हुआ है जिसे कभी खुले में नहीं बताया गया, क्योंकि हर रहस्य हर किसी के लिए नहीं होता। पहले के समय में यह बात सिर्फ उन्हीं को बताई जाती थी जो सच में थक चुके थे, जो दिखावे की जीत नहीं बल्कि अपने जीवन के अंदर की शांति चाहते हो। देखिए, मकर संक्रांति की रात को लोग जल्दी सो जाते थे, लेकिन कुछ घरों में बुजुर्ग तुलसी के पास चुपचाप बैठे रहते थे। उपाय की शुरुआत होने वाली है। आप सभी अपने दोनों कान खोलकर इस उपाय को सुन लेना, लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है कि अगर मैं आपको उपाय बताती हूँ तो आप सिर्फ उपाय सुनकर ही इस वीडियो को मत छोड़ देना, वरना यहाँ पर आपकी मूर्खता साबित हो जाएगी। देखिए, सिर्फ उपाय करना और उपाय जानना ही आपके लिए महत्व नहीं रखता, क्योंकि हर उपाय के अपने कुछ संकल्प होते हैं, हर उपाय के अपने कुछ नियम होते हैं, और उपाय की अपनी कुछ सावधानियां होती है। तो जब उपाय की सावधानियां, उपाय के नियम और उपाय के संकल्प तीनों चीज़ों का संगम होगा, तभी उपाय असर करेगा, वरना कई बार उपाय हमें नकारात्मक प्रभाव भी दिखा सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया कि पुराने समय में मकर संक्रांति की जो रात होती थी, उस रात को बुजुर्ग तुलसी माता के पास चुपचाप बैठते थे। कोई मंत्र नहीं, कोई शोर नहीं, बस खामोशी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस दिन तुलसी को शब्दों से नहीं बल्कि भावों से समझाया जाता है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ तक आपको कोई उपाय नहीं बताया गया है, क्योंकि अगर उपाय पहले बता दिया जाए तो दिमाग उसे पकड़ लेता है और दिल बंद हो जाता है। लेकिन यह काम दोस्तों दिल से जुड़ा है, जीवन से जुड़ा है। आप कल्पना कीजिए उस इंसान की जो रोज सुबह उठता है लेकिन मन भारी रहता है, जिसके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं, फिर भी चैन नहीं, जो लोगों से घिरा रहता है फिर भी अकेला है। ऐसे इंसान के लिए सबसे खतरनाक चीज होती है उम्मीद का टूट जाना, और जब उम्मीद टूटती है तब इंसान तो गलत रास्ता चुनता है या फिर खुद को ही खत्म करने लगता है। इसलिए यह रहस्य डरावना है, क्योंकि यह इंसान को उसकी असली हालत से मिलवाता है। मगर मकर संक्रांति के दिन प्रकृति खुद कहती है कि अब जो बोझ है उसे छोड़ दो, अब जो सच है उसे स्वीकार कर लो। लेकिन सवाल यही है कि कैसे छोड़ा जाए, क्योंकि मन से बोझ छोड़ना आसान नहीं है। शब्द से कह देना आसान है, लेकिन भीतर से छोड़ना बहुत मुश्किल। तो दोस्तों, अब यहाँ तक अगर आपने ध्यान से सब कुछ सुना है तो यह जानना जरूरी है कि वह छोटी सी चीज़ क्या है जिसे मकर संक्रांति के दिन तुलसी में बांटा जाता है। लेकिन उससे पहले एक आखिरी बात आप समझ लीजिए कि यह उपाय किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, यह किसी को बांधने के लिए नहीं है, यह सिर्फ उस बोझ को रोकने के लिए है जो आपका जीवन खा रहा है। अब उपाय सुनिए, लेकिन इसे साधारण बिल्कुल मत समझिएगा। जी हाँ, मकर संक्रांति के दिन सूर्य निकलने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जब घर में ज़्यादा आवाज़ ना हो, जी हाँ दोस्तों, घर बिल्कुल शांत हो,
तुलसी के पास खड़े होकर कोई मंत्र नहीं, कोई नाम नहीं, बस अपने अंदर का सबसे भारी बोझ याद कीजिए। जो बोझ जो तुम्हें बहुत समय से अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, उसे तुलसी मैया के पास खड़े होकर याद कीजिए। फिर एक बहुत छोटी सी पोटली बनाइए, इतनी छोटी पोटली कि जब आप उसे तुलसी के पौधे में बांधे तो वह आसानी से हर किसी को नज़र न आए। कभी कभी आप भी देखना चाहे तो आप भी नज़र ना आए, उतनी छोटी आपको पोटली बनानी है दोस्तों कि ऐसी पोटली जिसे देखकर कोई हंस दे, लेकिन उस पोटली में यह चीज़ रखी जाती है जिसे इंसान सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करता है। अपनी मनसा उस पोटली में कुछ ऐसा रखा जाता है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत आम है, लेकिन मकर संक्रांति के दिन उसका महत्व बदल जाता है। और फिर उस पोटली को तुलसी के तने से हल्के से बांध दिया जाता है, अक्सर कस कर नहीं, क्योंकि बोझ को पकड़ा नहीं जाता है, छोड़ा जाता है। और उसके बाद कुछ मांगना नहीं होता, बस इतना जानना होता है कि जो भीतर का बोझ अब वो आपकी आत्मा का नहीं रहा, अब वह प्रकृति के हवाले है। तो यही कारण है कि इस रहस्य को जानकर अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यह उपाय इंसान को किसी और पर निर्भर नहीं बनाता, बल्कि उसे खुद से आज़ाद करना सिखाता है। और जो इंसान खुद से आज़ाद हो जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत आसानी से नहीं तोड़ सकती। अब दोस्तों देखिए, आपको मैं बताती हूँ कि उस पोटली में आपको क्या रखना है। एक चुटकी कच्चा तिल। देखिए, मकर संक्रांति का तिल और गुड़ का हमारे शास्त्रों में बहुत विशेष महत्व बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको एक लाल कपड़ा लेना है। उस लाल कपड़े में एक चुटकी कच्चा तिल, एक चुटकी अक्षत खंडित बिल्कुल ना हो, टूटे हुए फूटे हुए बिल्कुल ना हो, पूर्ण रूप से पूर्ण होने चाहिए। और एक छोटा सा कागज जिस पर आप अपने हाथ से सिर्फ एक वाक्य लिखे, जो मेरे जीवन से बोझ है वह यही रुक जाए। बस इतना आपको उस कागज पर लिखना है। कोई नाम नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई असली रहस्य यही है कि जीवन में ज़्यादातर दुख किसी और के कारण नहीं, बल्कि हमारे भीतर जमा बोझ के कारण होते हैं। यह बात मैंने आपको शुरू से लेकर अंत तक बताई है कि इंसान के जीवन में जब दुख आता है तो दुख क्यों आता है, कि उसके मन में किसी चीज़ का बोझ रहता है। जैसे मान लीजिए कर्जा बहुत चढ़ गया है, पैसा नहीं आ रहा तो पैसा नहीं आने का बोझ मन पर हावी रहता है, परिवार में शांति नहीं है। अब जब परिवार में शांति नहीं रहती तो हमारा मन भी अशांत रहने लगता है, हमारा किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगता, सिर्फ परिवार में ही ध्यान रहता है, मन बेचैन रहता है। तो देखिए, बता देती हूँ कि मकर संक्रांति का दिन वही दिन है जब प्रकृति खुद कहती है कि अब पुराना छोड़ो, अब दिशा बदलो। तुलसी इसलिए चुनी जाती है क्योंकि तुलसी सूखती नहीं, तुलसी सहती है। और जो चीज़ तुलसी सह ले वो धीरे धीरे जीवन से हटने लगती है। देखिए, इस उपाय को करने के बाद कोई चमत्कार रातों रात नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि रात को ही चमत्कार हो जाए, सूर्य ढलने के बाद और अगली सुबह उठने से पहले मैं करोड़पति बन गया, मेरे जीवन में पैसे का पहाड़ बन जाएगा, पैसों की नदियां बहने लगेगी। तो नहीं, यह पूरी तरह से गलत है। देखिए, इस उपाय को करने के बाद रातों रात 24 घंटे या 48 घंटे में नहीं, लेकिन हाँ, इतनी गारंटी जरूर लेती हूँ कि 21 दिनों के भीतर आप महसूस करेंगे कि वह समस्या आपको हर रात सोने नहीं देती थी। दोस्तों, अब वही समस्या अब उतनी भारी नहीं लग रही है। वही लोग जिनसे बात करने मन खराब हो जाता था, अब वह खुद ब खुद दूर होने लगे हैं और
सबसे डरावनी बात यह है कि जब भी यह बदलाव शुरू होता है तो इंसान डर जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसका जीवन बाहर से नहीं अंदर से बदल रहा है। और अंदर का बदलाव सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वहाँ झूठ नहीं चलता, क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की लड़ाई शुरू हो जाती है। सच्चाई की लड़ाई लड़नी पड़ती है। देखिए दोस्तों, बता देती हूँ कि यही कारण है कि पुराने समय में इस उपाय को ज़्यादा बताया नहीं जाता था, क्योंकि जो व्यक्ति अपने बोझ को पहचान ले उसे कोई भी आसानी से तोड़ नहीं सकता, और जो तुलसी के सामने सच लिख देता है उसकी जिंदगी धीरे धीरे सच की तरफ मुड़ने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर तुलसी में बांधी गई वह छोटी सी पोटली असल में कोई टोना नहीं, बल्कि इंसान और उसके भाग्य के बीच किया गया एक मौन समझौता होता है। और यही वो रहस्य है जिसे जानकर अच्छे इसलिए घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर हर इंसान अपने जीवन का बोझ खुद छोड़ना सीख ले तो उसे डराने, दबाने या तोड़ने का कोई भी तरीका नहीं बचेगा। देखिए, इस उपाय के बारे में आपको किसी शास्त्रों में उल्लेख नहीं मिलेगा, किसी ग्रंथ में उल्लेख नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पुराना समय था, पुराने समय में जो बड़े बुजुर्ग होते थे, जो विशिष्ट ज्ञानी जन होते थे, वे विशिष्ट ऋषि मुनि होते थे, उन्होंने यह उपाय बहुत कम लोगों को बताया था। अब देखिए, यह उपाय अगर आपके कानों तक पहुंचा है तो आप खुद को बहुत भाग्यशाली मानिए, क्योंकि स्वयं माता लक्ष्मी ने उस उपाय को आपके द्वार तक भेजा है, आपके कानों तक पहुंचाया है। तो अगर आपने इस उपाय को अच्छे से श्रवण किया है, इस उपाय के नियम जाने हैं, इस उपाय की विधियां जानी है, तो ध्यान रखिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन देखिए, अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, जैसे मान लीजिए आप दान पुण्य भी करते हैं, आप पूजा पाठ भी करते हैं, तो क्या तुम किसी का बुरा करने के लिए थोड़ी ना करते हो कि अरे यार मैं उपाय कर रहा हूँ तो सिर्फ भगवान मेरा ही अच्छा करना, दूसरों का बुरा करना कर देना। अगर तुम ऐसी मनसा के साथ इस उपाय को कर रहे हो तो मेरा हाथ जोड़कर आपसे एक अनुरोध है कि इस उपाय से आप बिल्कुल दूर रहना। अगर आप किसी का बुरा करने की मनसा से उपाय कर रहे हो तो आपको सब लोगों के प्रति प्यार रखना है, सब लोगों के प्रति श्रद्धा भाव रखनी है, सब लोगों के प्रति अपनापन रखना है। इस उपाय को करने के बाद 21 दिन तक आपको अपने घर में शांति बनाए रखनी है। लड़ाई झगड़े, क्लेश, अपशब्द, क्रोध, इन सब चीजों से दूरी बनाकर रखनी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह सब चीजें आपके जीवन से जो परेशानियां हटने वाली है, उन परेशानियों को फिर से आपके घर में खींच लाएगी। क्योंकि देखिए, तुलसी का पौधा अगर आपने अपने घर के मुख्य द्वार के पास रख रखा है, या फिर बालकनी में रख रखा है, या फिर छत पर रख रखा है, तो ध्यान रखिएगा कि वहां पर कोई व्यक्ति उस पोटली को छुए नहीं। क्योंकि अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुलसी का पौधा घर के अंदर रखते हैं, कुछ लोग घर के बाहर रखते हैं, तो बस इतना ध्यान रखना है कि पौधा कोई छुए नहीं। और उस पौधे में आपको 21 दिन तक निरंतर जल देते रहना है। सुबह देखिए, जब आप घर का साधारण जल दे रहे हैं तो उस जल में एक चुटकी आपको गंगा जल भी मिला लेना है, तो इससे उपाय का असर बहुत गहरा और बहुत जल्दी होगा। आप अपने जीवन को प्रभावित होते हुए देखेंगे। देखिएगा कि इस तरह आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जी हाँ, अब दोस्तों देखिए, दूसरी चीज यह है कि आपको मकर संक्रांति के दिन बिल्कुल पवित्र हो जाना है। जो लोग इस उपाय को कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं कुछ चीजें बता देती हूँ। जैसे मकर संक्रांति के दिन आप सुबह उठते ही स्नान ध्यान कीजिए, भगवान के मंदिर में जाइए। लेकिन आज के समय में देखिए, लोग वार त्योहार पर भी भगवान के दर्शन तक करने नहीं जाते, सब दिन एक जैसा बना दिया है। मकर संक्रांति जैसे त्योहार हो गया है, जैसे त्योहारों
त्योहार हो गए, चाहे होली हो गई हो, चाहे दिवाली हुई हो, रक्षाबंधन हो, शिवरात्रि हो, सावन के सोमवार हो, लोग देर रात को लौट कर आते हैं और सोते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह लेट तक उठते हैं। वार त्योहार व्रत उपवास का भी लोगों ने मजाक बना दिया है। कुछ लोग व्रत वाले दिन की ही अभद्र चीजों का सेवन कर लेते हैं और अपनी ही दुर्गति को आमंत्रित कर रहे होते हैं। तो देखिए, जब आप इस उपाय को कर ले तो इस उपाय को करने के बाद आपको अपने घर में, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉनवेज बनाते हैं, कई सारे लोग हैं जिनके घरों में नॉनवेज बनता है, मांस मदिरा का खुलेआम सेवन होता है। तो आपके घर में अगर तुलसी रखी हुई है और अगर आपके यह उपाय किया है तो 21 दिन तक आपको इन सब चीजों से दूर रहना है। मकर संक्रांति के दिन आपको दान पुण्य जरूर करना है। अगर इस उपाय को आप कर रहे हैं तो, और नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी क्षमता के अनुसार 5 या 10 गौ माता को चारा डाल दे, अन्न दान करे, वस्त्र दान करे, तिल का दान कर दे, गुड़ का दान कर दे। दान करना बहुत जरूरी है क्योंकि मकर संक्रांति का जो पर्व होता है वह पर्व खास कर दान और पुण्य के लिए ही माना गया है। लोग इस दिन मंदिर में जाकर भी चीजों का दान करते हैं। जिसे लोग मंदिर में जाते हैं तो कोई वहां पर माचिस का दान करता है, कोई वहां पर नमक का दान करके आ जाता है, मंदिर में कोई झाड़ू रखकर आ जाता है, मंदिर में जो मंदिर के काम में भी आए। तो दोस्तों, मकर संक्रांति के पर्व पर आप ऐसे उपाय जब करते हैं तो आप क्यों करते हैं 191 ताकि आपके मन को शांति मिले। अब देखिए, मैंने आपको ऐसी चीज नहीं बताई है कि जैसे कोई टोना टोटका हो गया और आपको कोई मंत्र पढ़ने हैं, किसी का बुरा चाहना है, किसी को तकलीफ पहुंचानी है, आपको उपाय करना है, बिल्कुल उपाय करना है। मैंने जो चीज बताई है वह बहुत ही साधारण बताई है। जो चीज बताई है वह आपको आसानी से आपके घर में मिल जाएगी। तो देखिए, तुलसी सिर्फ पौधा ही नहीं बल्कि जीवन का आईना भी कहा गया है। हम रोज तुलसी देखते हैं घर के आंगन में, मंदिर में, छत पर, लेकिन यह सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपने कभी तुलसी को महसूस किया है? तुलसी अकेले में भी खड़ी रहती है, कभी भी बैठती नहीं, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, फिर भी हर सुबह वह नहीं लगती और खिलखिलाती रहती है, हरी भरी लगती है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, खिला खिला रहता है, उस घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। उस घर का हर व्यक्ति सुख शांति समृद्धि से अपना जीवन जीता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, इस छोटी सी वीडियो की समाप्ति यही होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी हमारी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो और कमेंट बॉक्स में ओम नमः नारायण अवश्य ही लिख दीजिएगा। देखिए, लक्ष्मी नारायण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आप हर तीज त्योहार और व्रत से संबंधित उपाय जानना चाहते हैं, मंत्र जानना चाहते हैं, कोई विधि जानना चाहते हैं, तो कोई संकल्प जानना चाहते हैं, तो वो जो लाल बटन आपको दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए। तो दोस्तों, अंत में आपसे विदा लेते हुए कहते हैं, अंत में सभी मेरे साथ बोले राधे राधे।